अपना गुहार करता है। महाराज आंचल में है दूध और आंखों में पानी। महाराज हाय अबला तुम्हारी यही कहानी। हमारी भारतीय नारी उनके आंसू टपकते रहते 24 घंटे। बताओ मैया शाहजहां की ने जानते हो क्या कहा था? मैं अपने पति के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरे ससुर जी को मेरा प्रणाम कहना। मंत्री सुमंत मेरे ससुर जी को मेरी तरफ से साष्टांग दंडवत एवं प्रणाम कहना। नाविक केवट ने उन सभी की सेवा की और निषाद राज ने भी उनकी बड़ी सेवा की है और मैं वापस आया। ये कौन कह रहे हैं? मंत्री जी। मंत्री कह रहे सुन, मेरे जैसा नेकर और कौन हो सकता? मंत्री सुमंत कह रहे निषाद राज केवट ने, उनके सहयोगियों ने, सेवादारों ने हमारी बड़ी भारी सेवा की है। और मेरे समान नेटर और कौन हो सकता है? महाराज सुमंत के वचन सुनते ही कथा में आनंद आ रहा है। सुमंत जी के वचन सुनते ही राजा हे राम हे राम हे राम बोलते हुए और जमीन पर नीचे गिर पड़े। कौशल्या व्याकुल हो गई, फिर भी राजा को धीरज रखते रहे। अब हे राम हे राम हे राम कहते कहते महाराज राजा दशरथ जमीन में गिर पड़े और महारानी कौशल्या राजा को समेट के धीरज दे रहे। राम कहे तो एक बड़ा सागर है। राम कहे आप अब में से कोई भी हमारी माला का एक गुनिया अगर हमसे दूर हो जाता, हमें बहुत पीड़ा हो। आप सबको भी पीड़ा हो मालूम है? आप समझ सकते आज मेरा क्या भाव है? मेरे भाव मैं अचानक बैठा था, बल्लू लड़का जो है ना उसने मुझे प्रणाम किया। प्रणाम करता एक दो साष्टांग है ना। अब मैं क्या सोच रहा हूँ महाराज, मनी तो है पागल। मैं क्या सोच रहा हूँ जब मैं संसार से विदा होऊंगा, जब मैं संसार से विदा होऊंगा तो मैं क्या सोच रहा हूँ? मेरा मन कहाँ गया? इस मन को तो देखिए, मेरा बल्लू रो रो के मर जाएगा। देखिए कोई तो अपने पुत्र की याद करता है, कोई अपने परिवार की याद करता है, लेकिन मेरा मन पागल कहाँ गया? मेरा बल्लू रो रो के मर जाएगा, पागल हो जाएगा। आपसे बात नहीं किया, मेरा भाव चला। ये आदमी जिस तरह से भाई पता नहीं, अब कोई तो कहता होगा मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे फलाने का क्या होगा, लेकिन मेरा पागल मन तो मैंने सब में घुसा। आप समझ नहीं पाओगे। आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं समझिए मेरे भाव को। मैं तुमसे धर्म के साथ में बात कर, जाने को तो मेरा मन उस समय परिवार की बात करूं, नाती में, पोते में, बेटे में, बहू में, पत्नी में, किसी में भी जा सकता, लेकिन मन गया तो कहा कि जी पागल मेरे बगैर बोलूं कि मर जाए। समझ रहे मेरी बात को? जी हम शरीर से नहीं, ये इसमें बैठा हुआ मेरा भगवान जो अंदर बैठा है वो कह रहा है। ये शरीर तो नाशवान है, ये शरीर तो मिट्टी में से निकला है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मेरा मन पागल गया तो महाराज कहां चलता? महाराज आप समझ सकते। दशरथ जी विलाप करते हुए कहने लगे मुझे वहीं ले जाइए जहां मेरा राम। आशीर्वाद मुझे वहां ले जाइए
जहां मेरा अपनी स्त्री के कहने में आकर मैंने अपने संयोग पुत्र का वनवास दिया। अच्छा, मैंने अपनी पत्नी के बेगाबे में आके मैंने सुपाद पुत्र को वनवास दिया। राजा पछता रहे। मध्यरात्रि का समय था। राजा ने राम राम कहते हुए देह त्याग किया। मध्यरात्रि का टाइम है और राजा राम राम करके अपना देह त्याग दिया। महाराज राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम। और महाराज तन पर है रघुवीर रहे राय गए सुलथा। राम को रटते रटते राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ जी का राम प्रेम और राम भय इतना हार्दिक था कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। राम के भय में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। भक्ति कर तो ऐसे भगवान से प्रेम करना है ना, ऐसा। अरे मेरे भाई, भक्ति का रंग बड़ा निराला। बोले भैया, भक्ति का रंग चोखा हुआ है, 24 कैरेट सोना हुआ है। भक्ति का रंग और भक्ति का नशा जिसको लग जाता है ना, कुछ नहीं भाता है जब रोग ये लग जाता है। इसके आगे संसार तो चले भाई। सभी विलाप करने लगे। सारे नगर में कोहराम मच गया। गुरु वशिष्ठ जी सांत्वना देने लगे। उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि कई देश में जाओ, केकई देश में जाओ, केकई देश में जाओ। राम और भरत शत्रुघ्न को कहो कि गुरुजी ने उनको शीघ्र बुलाया है, केकई देश में चले जाओ। भरत शत्रुघ्न को तत्काल बुला के लाओ। उनसे कहना गुरु वशिष्ठ जी ने तुरंत बुलाया है। क्या बुलाया महाराज? भरत शत्रुघ्न आप पहुंचे। जब सूचना मिली है तत्काल की, मन में शंका तो गई, कुछ तो बात है। इतने सवेरे सवेरे अचानक बगैर खोज खबर के ये अयोध्या से 12 सेवादारों का आना और इनके चेहरे पर क्या है महाराज? मायूसी, दुख है। चेहरे पर दुख की लकीर है। जान गए भरत शत्रुघ्न आप पहुंचे हैं। उन्हें मार्ग में आप असगुन बहुत हो रहे। उन्हें मार्ग में भरत और शत्रुघ्न को असगुन हो रहे हैं। सभी बाजार और कारोबार बंद हो गए थे। सभी अयोध्यावासी कारोबार बाजार बंद है। लोगों ने श्याम वस्त्र धारण कर रखे, काले वस्त्र पहने। अयोध्या वासियों ने सामने वस्त्र धारण करके रखे। भरत जी कुछ समझ नहीं पा रहे कि अब ये हो क्या रहा है। भरत जी की समझ से परे है। भरत जी समझ नहीं पा रहे हैं आकर तुझे हुआ क्या है। भरत जी के आगमन का समाचार सुनकर केकई बड़े आनंद से दौड़ती हुई उसका स्वागत करने आई। भरत जी का आगमन सुनते ही केकई को केवल अयोध्या में ओनली सिंगल केकई को आनंद आया तो दौड़ती हुई भरत के स्वागत के लिए दौड़ी आई है। भरत ने पूछा, कहाँ है? मेरे पिताजी कुशलता से तो है।
बात नहीं थी। मेरे पिता कहाँ? मेरे पिता कुशलता से तो हैं कि कई क्या बताऊं तुम्हें, सारा साम्राज्य चला जा रहा था किंतु मैंने बचा लिया। बेटा भरत, सारा साम्राज्य चला जा रहा, मैंने बचा लिया। भरत, मंत्रा की राय के अनुसार तेरे पिताजी से मैंने वरदान मांगे तो ये राज तुम्हारा हो। अब भरत जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। मंत्रा की सलाह से मैंने तुम्हारे लिए भरत, तेरे पिता से मैंने वरदान मांगे थे कि ये राज तुम्हारा है, और पिताजी तो वरदान देकर व्याकुल हो गए तो उन्होंने प्राण त्याग कर। अभी राम जी की फिर भी नहीं बता रहे, वरदान देख के प्राण त्याग दिए। भरत उस समय मेरे बड़े भैया बड़ी बड़ा है, बस एक ही बात करें, मेरे बड़े भैया राम का, मेरे बड़े भैया राम का अब कौन दिखाई दे? मेरे बड़े भाई राम भरत के बगैर एक पल नहीं मेरे लिए खुद खड़े रहते। मेरे बड़े भाई दिखाई नहीं देते, कहाँ है वो? सारी कहाँ है? कहा के कई वो तो पर करुणा भरी कथा। मेरे राम कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं देते, कहाँ है? के कई वो तो वन में मेरे वरदान के अनुसार उन्हें वनवास दे दिया गया है। सारी बातें जानकर भरत का हृदय दुख में उठा। अरे राम, ये क्या? भरत जैसा भाई, राम जैसा भाई, लखन लाल शत्रुघ्न जैसा भाई संसार में मिलना बड़ा कष्ट है। अगर आपके पुरखों की आपकी पुण्याई हो तो आपको अवश्य प्राप्त हो सकती है। भरत महाराज दुख में अपनी माता के लिए उनके मन में बड़ा क्रोध और तिरस्कार आया। मेरे बड़े भाई भैया का वनवास देते समय तुम्हें लज्जा नहीं आई? मेरे बड़े भाई को वनवास देते समय तुम्हें लज्जा नहीं आई? ऐसा अशुभ वरदान मांगते हुए तुम्हारी जीभ क्यों नहीं कट गई? भरत जी ने कहा, ऐसा अशुभ वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ कट के नीचे क्यों नहीं गिर गई? शत्रुघ्न ने मंत्रा को देखा तो उन्होंने उसे एक लात शत्रुघ्न ने जब मंत्रा की ओर देखा, शत्रुघ्न खड़े हुए सब सुन रहे हैं, एक लात कस के मारा। भरत शत्रुघ्न कौशल्या के पास आए और माता जी के विरह संताप उनसे देखा नहीं, कई को छोड़ दिया। उसी पल भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के नजदीक आए हैं। उनका दुख देखा नहीं गया है। भरत जी तो वहां पर मूर्छित हो गए। कौशल्या मैया के चरणों में मूर्छित होकर उनका वो महाराज वह का रूप देखकर उनके चरणों में भरत जी कौशल्या माता से कहने लगे, माता राम कहाँ गए?
बढ़ती माता कौशल्या से कह रहे हैं, मां बोले राम कहां गए? इन सभी अनर्थों का मूल मैं ही। इन अनर्थों का मूल कौन है? भरत जी स्वयं कह रहे कि मेरे कारण है। इन अनर्थों का मूल बोले मैं स्वयं हूं कि कई के वरदान में यदि मेरी महाराज थोड़ी सी रच मात्र भी सहमति हो तो मुझे मात्र पितु हत्या का फल प्राप्त हो। मुझे राम भैया के इस वनवास के लिए मेरी कोई भी सहमति हो तो मुझे पाप लग जाए, माता पिता की हत्या का पाप मुझे। कौशल्या बेटे, कौशल्या बोले बेटे धीरज रख। कौशल्या माता ने कहा बेटे धीरज तो रख, शोक का त्याग कर, इस समय इस दुख को खा जा, त्याग। राम तो हंसता हुआ गया है बेटा, राम तो हंसता हुआ गया है। वन में तेरे पिता ने प्राण, बारात वन में हंसता हुआ तेरे पिता ने प्राण त्याग किया। मेरा भाग ही रूठा है बेटा इस समय। जब कोई अच्छा कार्यक्रम हो रहा हो, अच्छी व्यवस्थाएं जुड़ जाए, चार पुत्र आंगन में बड़े दुख के बाद तो राम दशरथ के में आए थे, शादी ब्याह हो गया, खिलखिलाता हुआ हंसता हुआ परिवार एक पल में उजड़ गया। एक पल में उजड़ गया, एक पल। आज बोले मेरा भाग्य मुझसे रूठा है। कौशल्या कह रही है मैं ही इस अनर्थ का कारण हूं। बेटा तू नहीं, इस अनर्थ का कारण बोले कौशल्या कह रही है। अब मेरे प्राण शेष क्यों बचे? प्रातः काल के समय सरजू नदी के किनारे महाराज दशरथ की पार्थिव देह का अग्नि संस्कार किया गया। सुबेरे सरजू नदी के किनारे चक्रवर्ती राजा राम जी के पिता श्री लक्ष्मण के पिता श्री भरत के पिता श्री और शत्रुघ्न के पिता श्री महारानी कौशल्या और सुमित्रा कैकेयी के पति श्री गुरुवंश के शिष्य रघुवंश के शिरोमणि सूर्यवंश के आज पार्थिव शरीर सरजू के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। दशरथ महाराज की आज्ञा थी कि राम को वनवास देने में यदि भरत की भी सहमति होती तो उसके हाथों अग्नि संस्कार बच। राम के वनवास के लिए यदि भरत की सहमति हो तो मेरा अंतिम संस्कार उसके हाथों में। दशरथ की पत्नियां भी जलकर महाराज सती होने का सच कर। राजा दशरथ की तीनों महारानियां सर दसकर सती होने जा रही थी, किंतु भरत जी ने उन्हें वैसा नहीं कर रोक। भरत जी ने अपनी तीनों माताओं को पतिव्रता धर्म निभाते हुए सती होने जा रही थी रोक दिया, ऐसा नहीं करने दिया। 15 दिन के बाद शोक काल का आयोजन हुआ। वशिष्ठ जी सहित कई ऋषि भी वह उपस्थित थे और सबसे पहले वशिष्ठ जी ने महाराज
दशरथ का गुणगान किया और शोकांजलि दी। फिर उन्होंने राजकुमार राम की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजकुमार राम की भूरी भूरी मैंने बहुत बहुत बड़ाई की है और भक्त से कहा कि पिताजी की आज्ञा से उद्धार करके राम ने वन गमन किया। दशरथ जी स्वर्ग में सिधारे, अतः कल हम तुम्हारा राज अभिषेक करने जा रहे हैं। ये तुम्हारे पिता की। किंतु भरत को ये बात स्वीकार नहीं थी। गुरु वशिष्ठ जी ने जब ये बात भरत जी के सम्मुख रखी तो गुरु वशिष्ठ जी को ये बात स्वीकार नहीं थी। महाराज तुम्हारा राज अभिषेक, उन्होंने उन्हें बहुत समझाया। विधाता की गति अति क्रूर होती, आज कठिन होती है। आज हम सब एक मंच पर हैं, ईश्वर ने कहे फल में क्या हुआ। मेरे बाबा हो तुम्हारी। आज हम एक मंच में हैं, ईश्वर न करेगा फल में किसके साथ क्या हुआ। विधाता की विधि बड़ी क्रूर और कठिन होती है। विधाता परीक्षा लेता है तो सारे दरवाजे तोड़ के और महल का विनाश कर देता है और विधाता जब खुश होता है सारे तोड़े हुए दरवाजे और टूटे हुए महल को समेट के एक कर देता है।